हम लोग को उसी बच्चे को ना छोटे से बचपन से ही सिखाना चाहिए, चाहे 5 साल की उम्र से ही। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्पूर्णचेतः यस्य यस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्यहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्वं प्रज्ञावानं च भाससे कथासो न कथाश्च नानुशोचन्ति पंडिता न त्वेवाहं यातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतं परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र मुह्यति माता प्रशास्तु कान्तेः शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायन नित्यतां तितिक्षस्व भारत। हरे कृष्णा। तो मेरा नाम है महाराज सिंह लोधी और मैं आप लोगों को मिलवा रहा हूँ पूर्ण हिंदू सनातनी से। अभी पूर्ण हिंदू सनातनी क्या होता है ऐसा शायद आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखो भाई, जिसका खाली जन्म हिंदू परिवार में हो गया लेकिन जो शास्त्रों को नहीं फॉलो करता, हिंदू धर्मों के नियमों को नहीं फॉलो करता, तो उसको पूर्ण हिंदू नहीं कह सकते। तो ऐसे तो खाली नाम के लिए फेसबुक व्हाट्सएप पे हर कोई हिंदू सनातनी बन के घूमता है। कट्टर हिंदू हैं हम, हिंदू धर्म को बचाएंगे, सनातन धर्म को बचाएंगे, लेकिन जब तक शास्त्रों को फॉलो नहीं करेंगे और हिंदू सनातन धर्म की शिक्षाओं को जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक कैसे पूर्ण हिंदू माने जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे बीच में आज सुनीता माता जी और उनके बेटे साथ में हैं। तो हम इनकी दिनचर्या के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह से माता जी भक्ति में आए, भक्ति में आने से पहले क्या करते थे, उनकी क्या दिनचर्या होती थी। तो माता जी आप मतलब स्टार्टिंग से ही भक्ति में हैं कि आपको किधर बीच में किसी से पता चला? नहीं, मैं स्टार्टिंग में तो भक्ति में नहीं थी, लेकिन मैं शादी से पहले जॉब पे जाती थी। तो उसमें मैं एक्चुअली जू राजबिहारी में जाती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जॉब में, वो अनीता करके फ्रेंड थी, वो भक्ति में थी। तो मेरे को बोल रही थी कि सुनीता एक बार चल मंदिर में और जाके देख कैसा आनंद मिलता है। तो मैं बोली हाँ मैं आती हूँ एक दिन। लेकिन हम लोग का सिचुएशन बहुत ख़राब था तभी, बहुत बहुत ख़राब था। मतलब गरीबी तो बहुत देखे, है ना, बहुत ख़राब था। तो बोली थी तेरा ये सिचुएशन से निकलने के लिए तेरे को भक्ति में आना पड़ेगा। तो मैं बोली आती हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिलता है ना, एक दिन तो टाइम निकाल के आना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत फोर्स करने के बाद मैं बोली हाँ ठीक है चलो, मम्मी को लेके मैं मंदिर जाती हूँ। तो एक दिन संडे के दिन हम लोग मंदिर गए थे राजबिहारी में। तो बहुत आनंद मिला था, और जो कीर्तन और सोलफुल कीर्तन था तो उस पर देख के हम लोग सोचे कि चलो हम लोग को ना भक्त बनना ही बेटर होएगा, इसे सोच के हम लोग गए। तो आप रहने वाले किधर से हैं माता जी? हम लोग तो रहने वाले उड़ीसा से ही है, जगन्नाथ जी की? जगन्नाथ। अच्छा, तो इसके पहले मतलब जब भक्ति में नहीं थे तब आपकी मतलब क्या दिनचर्या होती थी? कैसे नॉर्मली जो लोग उठते 10 बजे ऐसे उठते थे या? हाँ वो तो किस तरह का मतलब आपका ये होता था पूरा दिन का शेड्यूल? वो तो मैं बहुत आलसी थी, और उठती थी तो मैं एकदम आराम से, माँ बाप की तो एक ही इकलौती लाडली हूँ, तो एकदम उठती थी 8-9 बजे से, 8-9 बजे उठती थी एकदम। इधर उधर थोड़ा तो कुछ तो काम करती थी बस, मतलब घर का तो काम बिल्कुल नहीं की थी मैंने, बस काम करती थी और जॉब पे जाना। मैं जैसा बोली थी कि जैसा अपना सिचुएशन बराबर नहीं था तभी, तो वो सिचुएशन के लिए मम्मी पापा ने बोले नहीं तुमको जॉब पे जाना पड़ेगा, तभी जाके अपना घर थोड़ा हेल्प होएगा लक्ष्मी में। तो मैं बोली कि हाँ ठीक है। तभी 12-1 बजे मेरा कुछ जॉब रहता था, तभी मैं जाती थी और रात को 10 बजे तक आ जाती थी, बस सो जाती थी, बस ऐसे ही था दिनचर्या। अच्छा, और फिर भक्ति में आने के बाद फिर कैसे क्या बदलाव हुआ भक्ति में दिनचर्या में? अभी मतलब क्या आपका शेड्यूल रहता है? भक्ति में आने के बाद तो बहुत ही बदलाव हुआ। जितना प्रॉब्लम में हम लोग फंसे थे, और प्रॉब्लम में अपना को प्रॉब्लम तो आता ही है, जैसे भक्ति में जाएंगे तो प्रॉब्लम आता ही है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आता है, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने को हिम्मत भी भगवान देते हैं। तो अभी का दिनचर्या ऐसा है कि सुबह उठ के मतलब मंगल आरती, और फिर मैं माला करती हूँ, फिर बच्चे का ट्यूशन रहता है उस पर छोड़ना, फिर आने के बाद वापस स्कूल में छोड़ना,
फिर स्कूल से आने के बाद वापस ट्यूशन में छोड़ना, फिर संध्या आरती रहता है, थोड़ा भगवत गीता और भागवतम का पाठ करती हूँ। फिर मतलब जल्दी सोने को कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा होता ही नहीं है, क्योंकि घर के गृहस्थ में पढ़ने के बाद थोड़ा तो होता ही लेट। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ 11 बजे के अंदर कैसे सो जाओ, लेकिन सुबह उठने के लिए तो बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो मैं जल्दी सोने को कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी 11 ही बज जाता है। लेकिन बहुत आनंद मिलता है भक्ति में आने के बाद। अच्छा, और अभी पहले का खाना पीना भी शायद आपका अलग होगा। हाँ। अभी खाने पीने में भी शायद बदलाव आया होगा। हाँ, खाने पीने में तो एक्चुअली हम लोग जो है हिंदू एक ब्राह्मण घर से है, वो उड़ीसा के ब्राह्मण घर से है मैं। लेकिन मेरे जो मम्मी पापा है पहले से थोड़ा राधा कृष्णा का पूजा करते थे, लेकिन इतना मालूम नहीं था, लेकिन राधा कृष्णा का पूजा करते थे। लेकिन पहले से गांव में थे तो बोला गया था कि ऑनियन गार्लिक नहीं खाने का मम्मी पापा को, लेकिन मम्मी पापा नहीं खाते थे, लेकिन हम लोग खाते थे। जैसा बाहर हो, जैसा घर पे किसी घर पे गए हम लोग, तो हम लोग खाते थे। लेकिन अभी भक्ति में आने के बाद तो सब छूट गया, वो सब राधा कृष्ण के और प्रभुपाद की कृपा के वजह से और गुरु महाराज की कृपा की वजह से। तो देखा दोस्तों आप लोग ने, तो अगर पूर्ण हिंदू बनना है तो इस तरीके से पूरे सनातन के जो नियम हैं उनको पूरा नहीं फॉलो कर सकते, तो कम से कम उनको फॉलो करने का तो प्रयास तो करना चाहिए हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग अपने आप को हिंदू सनातनी तो बोलते हैं, लेकिन हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो सनातन धर्म से हमेशा विपरीत होते हैं। तो आप अकेले ही भक्ति में हैं कि आपके घर में कौन कौन भक्ति करता है? ये आपके बेटे हैं, इनका नाम क्या है? श्रीनाथ। जोर से बोल। श्रीनाथ। आप क्या करते हो भक्ति? जब करते हो? हाँ, पूजा करता हूँ, गोपाला हाँ। खाने लाता हूँ। अच्छा। और फूल लेके करता हूँ और दीप लगाता हूँ, दिया लगाता हूँ। और सुबह उठ के वापस से माला करता हूँ। हाँ। और भोग भी लगाता हूँ संध्या तक, संध्या आरती। और भगवत गीता का श्लोक। भगवत गीता भी पढ़ते हैं? हाँ। श्लोक आता है? हाँ। सुना। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्भो न चेतः। यस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्यहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्वं प्रज्ञावानं च भाससे कथासो न कथाश्च नानुशोचन्ति पंडिता। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतं परं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। माता स्पृशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायान् नित्यतां तितिक्षस्व भारत। और क्या कीर्तन वगैरह भी करते हो? हाँ। कीर्तन में क्या करते हो? नमो तो लोग ऐसे भी रहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो भगवान को तो छोड़ो, धर्म को ही छोड़ के चले जाते हैं। तो माता जी ऐसा आपको भी आप इतना जप भी करते हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम आते हैं क्या? आए क्या प्रॉब्लम कभी? हाँ प्रभु जी, प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आते हैं। जो कर्म के हिसाब से भुगतने का रहता है तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा भगवान की तरफ से हम लोग को नहीं आता है, जो कर्म में लिखा रहता है वो अपने को भुगतने का ही। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है कि कोरोना के टाइम पे ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई थी। जैसा हो लक्ष्मी का हो, तबीयत ख़राब का हो, सब चीज़ पे मेरे को कोरोना के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम आई थी। तो और तभी मेरे बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, तो इतने प्रॉब्लम के बाद भी लेकिन भगवान ने बहुत अच्छे से मतलब ताकत भी दिया और उसको संभालने का, और बहुत अच्छे से मतलब लिपट भी गया और बहुत अच्छे से हो भी गया। मतलब कोरोना के टाइम पे तो बहुत आई थी, अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम। लेकिन मेरे कर्म के हिसाब से तो मेरा बहुत नहीं ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति छोड़ दूँ या माला छोड़ दूँ
या भगवान से दूर हो जा, ये नहीं हो सकता। लेकिन आता रहता है हाँ आते रहता है, ये ऐसा तो कभी नहीं होएगा कि मैं कभी भगवान को छोड़ दूँ करके। तो लगभग कितने साल से भक्ति में आप? लगभग मेरा हो गया 10 साल से हूँ। 10 साल से मैं भक्ति में हूँ। तो जगन्नाथ जी तो आपके एकदम पास में है। हाँ जगन्नाथ जी, एक बार अनुभव है जगन्नाथ जी का। जब भी मैं गई थी जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में, तो ऐसा हम लोग को ट्रेन था आने का मुंबई के लिए। तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग को दर्शन ही नहीं होएगी, क्योंकि इतनी भीड़ है तो अपने को दर्शन होएगी ही नहीं। और जगन्नाथ जी दर्शन कैसे देंगे, इतने भीड़ में लाइन थे, तो अपनी ट्रेन छूट ही जाएगी। तो मैं मम्मी को बोली नहीं हो नहीं सकती, चलो चले जाते हैं अभी। तो लगी मम्मी बोली नहीं थोड़ा प्रयास करते हैं। मैं बोली प्रयास क्या करने का, इतना लंबे लाइन पे हम लोग खड़े रहेंगे तो हमकी ट्रेन ही छूट जाएगी। नहीं थोड़ा तो प्रयास करने का। जैसे हम लोग खड़े हुए ना, वो लाइन ही टूट गई, पुलिस डंडे मार के वो लाइन को ही तोड़ दिए। तो हम लोग का ही पहला लाइन आया, हम लोग का ही स्टार्टिंग लाइन आया, और स्टार्टिंग पे ही हम लोग ने जगन्नाथ जी को सामने से जाके देखा रथ पे। तो जगन्नाथ जी तो बहुत कृपालु, बहुत दयालु है। वो तो सबकी बात सुनते ही सुनते हैं। इसके लिए मेरा बहुत एक्सपीरियंस है ऐसा। मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। जगन्नाथ जी तो हमारा भगवान ही है उड़ीसा का। लेकिन पहले से हम लोग का अनुभव था, लेकिन फिर भी अभी और थोड़ा ज़्यादा अनुभव हो गया भक्ति में आने के बाद। तो देखा आप लोग ने कि किस तरीके से भगवान का नाम भी लेते हैं और खुद भी धर्म की शिक्षाओं को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने को सनातनी बोलते हैं तो इसी तरीके से सबको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो भी अपने आप को सनातनी बोलते हैं। तो माता जी, जो भी आपके साथ में नए कोई आप जिनसे मिलते होंगे या जिनको प्रचार करते होंगे, तो उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, तो जो अपना धर्म है वो धर्म का प्रचार होना चाहिए। और जो जैसा आजकल के कलयुग में जैसा बच्चे लोग, मतलब कलयुग में जो बच्चे लोग बहुत बिगड़ जा रहे, जैसा हम लोग को उसी बच्चे को ना छोटे से बचपन से ही सिखाना चाहिए। चाहे 5 साल की उम्र से ही 5 साल की उम्र से ही सिखाना चाहिए कि आगे हम लोग का धर्म क्या है। मतलब हम लोग अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो बच्चे अपने आप फॉलो करेंगे। तो मैं ये नए भक्त को ये बोलना चाहूँगी, जो भी है अपना धर्म को मत भूलो। आजकल धर्म को भूल के सब कार्य पे लगे रहते हैं, लेकिन धर्म को मत भूलो। और भगवत गीता का भी प्रचार होना चाहिए। जैसा मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो, उन्होंने अपना धर्म को कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने अपने छोटे से उम्र में अपने बच्चे को शिक्षा दे देते हैं। तो लेकिन अपना हिंदू धर्म का ही घटता जा रहा है, अपने हिंदू धर्म का प्रचार नहीं हो रहा है छोटे। तो अपना भी हम लोग को यही मेरा अनुभव ये है कि अपने बच्चे को भी 5 साल की उम्र में शिक्षा देना चाहिए और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार होना चाहिए। तो जब लोग खुद ही नहीं सीखना चाहते, नहीं जानना चाहते, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? और जब बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी? तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने हमारे लिए टाइम दिया। हरे कृष्णा।